तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सी जगहों को विजिट कर सकते हैं और आपको ये पूरी ट्रिप कैसे प्लान करनी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जगन्नाथ मंदिर से। पूरी दुनिया में पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए जाना जाता है और इसीलिए पुरी को जगन्नाथपुरी के नाम भी दिया गया है। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के वैकुंठ के रूप ही में ही देखा जाता है। ओडिशा के तट पर बसे पुरी में ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में बहुत ज्यादा अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। तो चलिए आपको मैं बताते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर अपने कमाल के आर्किटेक्चर के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर से जुड़ी कई बहुत सी विचित्र बातें हैं जो किसी भी मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जगन्नाथ मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये भारत का अनोखा मंदिर है जहां लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा इस मंदिर की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां 12 साल में बदली जाती हैं और मंदिर में पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मंदिर में मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस वक्त इस मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है और इस तरीके से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। मंदिर के ऊपर बंधी पताकाएं हमेशा उल्टी दिशा में ही लहराती हैं। पुरी में किसी भी स्थान पर खड़े होकर आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा इस चक्र की ये खासियत है कि किसी भी दिशा में देखने पर ये हमेशा ही आपको सीधा दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर किसी भी पक्षी और जहाज को उड़ता नहीं देखा जाता। इस मंदिर का गुंबद इस तरीके से बनाया गया है कि दिन होने के बावजूद इसकी छाया आपको कभी भी नहीं दिखाई देगी। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान ठीक इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर मौजूद है और ये इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका उपयोग प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। प्रसाद एक साथ 7 बड़े मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। फ्यूल के रूप में यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो सबसे ऊपर बर्तन होता है उसमें जो सामग्री होती है सबसे पहले पकती है और फिर नीचे के बर्तनों में पकती है। तो ये भी इसकी एक खासियत है। मंदिर परिसर में प्रसाद बनाने के लिए कुछ 500 रसोइये हैं और उनके 300 असिस्टेंट उनके साथ काम करते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर के अलावा भी बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं, जिसमें से एक है कोणार्क मंदिर। 700 साल पुराना कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। इस मंदिर में सूर्य देवता के पौराणिक रथ से मिलता जुलता एक रथ जैसा आकार बनाया गया है। कोणार्क का नाम कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर के प्रमुख देवता से लिया गया है। सर्दियों के दौरान जब लोग कोणार्क आते हैं तब यहाँ पर एक डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे भारत के जो डांसर्स होते हैं वो आते हैं और ये माहौल घुंघरुओं की ध्वनि से गूंज उठता है। इसके बाद आप गुंडीचा मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। गुंडीचा मंदिर पुरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पुरी के गुंडीचा मंदिर की लोकप्रियता को इस बात से अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि इसकी तुलना अक्सर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से की जाती है। मान्यता के अनुसार अगर देखें तो पुरी में स्थित गुंडीचा घर मंदिर भगवान श्री कृष्ण की मौसी का निवास स्थान यानी कि उनका घर माना जाता है, जिन्हें गुंडीचा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक आकृति से इसका नाम मिला है। ये भी कहा जाता है कि ये वही मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का त्योहार मनाने के लिए यहाँ 9 दिन तक रहते हैं और इस अवसर पर बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा, जो कि 3 भाई बहन माने जाते हैं, गुंडीचा माता मंदिर में विराजते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं और उनका स्वागत चावल से बने विशेष व्यंजन पोदा पीठा खिलाकर किया जाता है। इसके अलावा पुरी का बीच भी एक अन्य अट्रैक्शन है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप पुरी जाते हैं तो वहां के साफ सुथरे और सफ़ेद रेत और बिल्कुल साफ
पानी में स्नान करने का मौका आप जरूर ले सकते हैं। पुरी बीच की बात की जाए तो श्री जगन्नाथ मंदिर से ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बीच को भारत के सबसे साफ और सुंदर समुद्र तटों में से एक माना जाता है। इस बीच पर आपको अलग अलग राज्यों और शहरों से आए भारतीयों के अलावा कई विदेशी नागरिक भी यहाँ के माहौल का आनंद लेते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर समुद्र से मिलने वाली मोती और अन्य प्रकार के सामानों को जो वहाँ के लोकल सेलर्स हैं वो बेचते हैं, तो वहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस बीच पर सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो नवंबर के महीने में आता है, क्योंकि इस महीने में यहाँ पर पुरी बीच फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके अलावा देश विदेश के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पुरी बीच के अलावा आप नरेंद्र पोखरी का भी आनंद ले सकते हैं। नरेंद्र पोखरी, जिसे नरेंद्र टैंक भी कहा जाता है, ये एक विशाल और पवित्र तालाब है जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पोखरी को ओडिशा का सबसे बड़ा टैंक कहा जाता है। इस पोखरी के निर्माण की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी में राजा नरेंद्र देव राय ने इसका निर्माण करवाया था। ये तालाब जमीन से 10 फीट नीचे की गहराई तक है। इस पोखरी के बीच के भाग में एक मंदिर भी बना हुआ है जिसे चंदन मंडप कहा जाता है। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र में भी कई छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं जहां पर आप जा सकते हैं। इस पवित्र तालाब में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए 16 घाटों का भी निर्माण कराया गया है। हर साल वैशाख महीने में यहाँ पर चंदन यात्रा का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिस दौरान इस तालाब के आसपास स्थित सभी छोटे बड़े मंदिरों में जो देवी देवताओं को स्थापित किया गया है उनकी मूर्तियों को चंदन का लेप लगाया जाता है और उन्हें इस पवित्र तालाब के जल से स्नान कराया जाता है। इसके अलावा आप लोकनाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। लोकनाथ मंदिर पुरी में स्थित 11वीं शताब्दी में बना हुआ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव के शिवलिंग को खुद भगवान राम ने निर्मित किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम माता सीता की खोज में यहाँ तक आ गए थे और इसी जगह पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करने की इच्छा जताई और फिर यहीं पर बैठकर भगवान शिव की वो आराधना करने लगते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला की अगर बात करें तो ये मंदिर 4 खंडों में बटा हुआ है। मंदिर को मुख्य रूप से पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर को 30 फीट ऊपर बनाया गया है। मंदिर की दीवार पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। मंदिर के कैंपस के अंदर सत्यनारायण मंदिर के अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पीतल से बनी हुई मूर्तियां लगी हुई हैं। मंदिर के भीतरी भाग में भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें सूर्य नारायण भगवान और चंद्र नारायण भगवान की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां स्थापित की गई हैं।